हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आप देख रहे हैं लर्न ट्रिपल ई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नीमा डिजाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोटर की नेम प्लेट में जो नीमा डिजाइन जो लिखा हुआ रहता है, जो उसके आगे ABCD जो नीमा के जो कोड है, इनका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए, अगर हमारे पास 4 मोटरें हैं और चारों ही मोटरें हमारे पास 2 HP की हैं, लेकिन ये चारों ही मोटरें एक दूसरे से अलग है क्योंकि इन मोटरों में नीमा डिजाइन ABCD इस तरीके से 4 अलग अलग डिजाइन की ये मोटर है। भले ही इनकी रेटिंग सेम है, लेकिन डिजाइन इनके अलग अलग होने की वजह से इन चारों ही मोटरों का स्टार्टिंग टॉर्क और स्टार्टिंग करंट ये चेंज हो जाएगा। तो जिसकी वजह से इन मोटरों के काम भी चेंज हो जाएंगे। मतलब कि काम तो जो मेन काम जो है इनका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, वो तो सेम रहने वाला है, लेकिन इन मोटरों को कहां पे इस्तेमाल किया जाना है वो डिपेंड करता है कि मोटर हमारी कौन से डिजाइन की है। ठीक है, तो इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में आपको जानने को मिलेगा कि इन मोटरों को कहां पे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे ये चारों ही मोटरें एक दूसरे से अलग है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, या फिर अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या फिर अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें। तो देखिए, नीमा डिजाइन को समझने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक टेबल बना रखी है हमने आपके लिए। आप चाहें तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आपके ये टेबल काम आ सके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा नीमा डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी नीमा जो है वो मोटरों को 4 कैटेगरी में बांटता है। नीमा डिजाइन A, नीमा डिजाइन B, C और D। उसके बाद इन सभी डिजाइन के अकॉर्डिंग ही मोटरों का जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, स्टार्टिंग करंट क्या होगा और ब्रेकडाउन टॉर्क क्या होगा। ब्रेकडाउन टॉर्क बोला जाता है कि रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज में मोटर मैक्सिमम कितना टॉर्क जनरेट करेगी विदाउट मोटर की स्पीड को ड्रॉप किए हुए। मतलब कि मोटर की जो स्पीड जो है, बिना उस मोटर की रेटेड स्पीड को ड्रॉप किए हुए मोटर मैक्सिमम कितना टॉर्क जनरेट कर रही है, उसको हम ब्रेकडाउन टॉर्क बोलते हैं। देखिए, फुल लोड स्लिप बोला जाता है फ्लक्स की स्पीड और रोटर की स्पीड के बीच के डिफरेंस को हम स्लिप बोलते हैं, और स्लिप परसेंटेज निकाला जाता है। देखिए, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। NS माइनस में N अपॉन में NS गुणा में 100 करने से हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। हमने इंडक्शन मोटर की जो न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व करे थे उसमें हमने इस फॉर्मूले के बारे में भी डिस्कस किया था, जहां पे NS जो है वो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है। जो फ्लक्स की स्पीड जो होती है उसको हम सिंक्रोनस स्पीड भी बोलते हैं और N को हम रोटर स्पीड बोलते हैं। ठीक है, N जो है वो हमारी रोटर स्पीड है, NS जो है वो सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक है, ये सिंक्रोनस स्पीड है। तो इस फॉर्मूले से हम स्लिप निकाल सकते हैं। मतलब कि फ्लक्स स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का जो अंतर होगा उसको स्लिप परसेंटेज बोला जाता है। एप्लीकेशन का मतलब है कि नीमा डिजाइन की इन मोटरों को कहां पे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, नीमा डिजाइन की अगर क्लास A की मोटर है, यानी कि नीमा डिजाइन A की अगर मोटर है तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क नॉर्मल होगा। जैसे कि हम इस ग्राफ की मदद से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर हम A नीमा डिजाइन की मोटर को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो स्टार्टिंग स्टेज देखिए, यहाँ पे इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन हमारी परसेंटेज ऑफ फुल लोड स्पीड को बताती है। मतलब कि मान के चलिए, मोटर की अगर हमारी 1400 RPM की अगर हमारी मोटर है तो उसका परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई मोटर हमारी 20% पे चल रही है, 40%, 60%, 80 और 100%। तो इसलिए यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है और ये हमारा यहाँ पे फुल लोड टॉर्क दिया हुआ है कि मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो कितना परसेंटेज होगा। अगर हम A नीमा डिजाइन मोटर की बात करें तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क हमारा नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे A क्लास की मोटर कौन सी है? A क्लास की मोटर हमारी ये वाली है। इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो 150 से लेके 170% तक रहता है। ठीक है, 150 से लेकर के 170% तक इसका स्टार्टिंग टॉर्क रहता है। उसके बाद इसका स्टार्टिंग करंट जो रहता है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा रहता है और ब्रेकडाउन टॉर्क इसका हाई होता है। ठीक है, स्लिप जैसे कि स्लिप परसेंटेज इसका लो रहता है और इन मशीनों को हम यूज करते हैं मशीन टूल, फैन, सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्सेट्रा में। मतलब कि नीमा डिजाइन A की जो मोटर होती है उनको हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे शॉर्ट टाइम के लिए हम मोटर के ऊपर हैवी लोड डालने वाले हैं। जैसे कि हमारे जो टूल होते हैं उन टूलों को जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई मान के चलिए आप कोई एग्जांपल
एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक ड्रिल मशीन लेते हैं। तो जब हम ड्रिल मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो उस ड्रिल मशीन में एक शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब कि कुछ देर के लिए हम उस पे एक हैवी लोड डालते हैं और उसके बाद हम उस मोटर को बंद कर देते हैं। हम उस मशीन, अपने ड्रिल मशीन को बंद कर देते हैं। मतलब कि एक शॉर्ट टाइम के लिए जब मोटर के ऊपर हैवी लोड डाला जाता है तो वहां पे हम क्लास ए की मोटर यूज करते हैं या फिर नीमा डिजाइन ए की मोटर को यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलिए सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर हमारे घरों की जो मोटरें होती है, अभी घरों की मोटरें जो होती हैं उनको हम कंटिन्यू तो चला के रखते नहीं, अभी 4 घंटे 5 घंटे या फिर 8 घंटे चल रही है वो मोटर, ऐसा तो है नहीं। कुछ टाइम के लिए हम मोटर को चलाते हैं, मोटर ने पानी टंकी में भरा, टंकी फुल हो गई हमारी और हमने मोटर को ऑफ कर दिया। तो ऐसी जगह जो है जहां पे हमें कुछ टाइम के लिए मोटर के ऊपर लोड डालना है और वो हैवी लोड डालना है, वहां पे हम नीमा डिजाइन ए की मोटर को इस्तेमाल करते हैं। नीमा डिजाइन बी की जो मोटर है, इस मोटर को हम जनरल पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस मोटर को आप देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी इस मोटर को इस्तेमाल किया जाता है, फैंस में भी इस मोटर को इस्तेमाल किया जाता है और पर्टिकुलर टूल्स में भी इन मोटरों को यूज किया जाता है। ये एक जनरल पर्पज मोटर होती है और अगर आप देखेंगे तो इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क भी नॉर्मल रहता है, लेकिन इसका स्टार्टिंग करंट जो रहता है वो भी लगभग ए क्लास की या फिर ए डिजाइन की मोटर के ही बराबर होता है। लेकिन कुछ केसेस में देखा जाता है कि इसका जो स्टार्टिंग करंट जो है वो लो रहता है। ठीक है, कुछ केसेस में लो रहता है, बाकी लगभग ये ए डिजाइन की ही मोटर के बराबर ही इसका स्टार्टिंग करंट रहता है। ब्रेकडाउन टॉर्क भी इसका हाई रहता है और स्लिप भी इसका लो रहता है। ठीक है, स्लिप परसेंटेज जो रहता है वो भी लो रहता है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। उसके बाद नीमा डिजाइन सी की अगर हम बात करें तो इन मोटरों का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है और इसका स्टार्टिंग करंट लो होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन टॉर्क नॉर्मल होता है और स्लिप भी लो होता है और इन मोटरों को इस्तेमाल किया जाता है लोडेड कन्वेयर्स जो रहती है, लोडेड कंप्रेसर जो रहते हैं और हैवी स्टार्टिंग लोड, जहां पे भी हमें हैवी स्टार्टिंग लोड जो हमारे लगे हुए हैं वहां पे हम क्लास सी की मोटरों को यूज करेंगे। जैसे कि जो भी हमारे मान के चलिए जो हमारे कन्वेयर लगे हुए हैं, है ना, हैवी कन्वेयर जो लगे हुए हैं जहां पे हमें एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है। मान के चलिए कोई एक बहुत लंबी चौड़ी कन्वेयर लगी हुई है और ये कन्वेयर हमारी अभी ऑफ कंडीशन में है, लेकिन जैसे ही हम इस कन्वेयर को ऑन करते हैं तो उस केस में क्या होगा, जब ये कन्वेयर चलेगी तो उस केस में मोटर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा। तो उस कंडीशन में इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होना चाहिए। वहां पे अगर हम एक ए क्लास की मोटर को अगर हम यूज करेंगे तो ये मोटर जल जाएगी हमारी। ठीक है, तुरंत जल जाएगी। कन्वेयर हमारा एक राउंड भी नहीं लेगा तब तक हमारी ये मोटर जल चुकी होगी। क्योंकि ये इसलिए जल चुकी होगी क्योंकि इस मोटर को डिजाइन किया गया है नॉर्मल स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। ठीक है, अब देखिए नीमा डिजाइन सी की जो मोटर होती है उनका स्टार्टिंग टॉर्क देखिए 200% तक यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो इन मोटरों को लगभग 200% स्टार्टिंग टॉर्क के लिए डिजाइन किया जाता है। तो उसके बाद अगर हम नीमा डिजाइन डी की अगर हम बात करें तो इन मोटरों का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे हाई रहता है। अगर आप इस ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो इन मोटरों को मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इन मोटरों का स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो 280% तक इनका स्टार्टिंग टॉर्क रहता है। स्टार्टिंग करंट इनका लो रहता है और ब्रेकडाउन टॉर्क भी इनका हाई रहता है और नंबर ऑफ स्लिप इनके, मतलब कि स्लिप परसेंटेज भी इनका हाई रहता है और स्लिप परसेंटेज जो रहता है इनका वो 5 से 13% तक इनका स्लिप परसेंटेज रहता है। तो इन मोटरों को वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे मोटर के ऊपर जो लोड है वो लोड ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे कि फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े फ्लाई व्हील होते हैं और उनको घुमाने के लिए हमें मोटर की जरूरत पड़ती है। उन फ्लाई व्हील्स को चलाने के लिए हमें डी क्लास की मोटर को हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका भी स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है। क्योंकि जो कोई फ्लाई व्हील को अगर हमको रोटेट करवाना है तो उस फ्लाई व्हील को स्टार्टिंग स्टेज में उसको घुमाने के लिए हमें एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब ऐसी मोटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा वहां पे जिन मोटरों का स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो। तो इसीलिए वहां पे डी डिजाइन की मोटरों को इस्तेमाल किया जाता है या फिर इन मोटरों को वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे मोटर के ऊपर जो लोड है वो चेंज ना हो, एक जैसा लोड रहे मोटर के ऊपर। तो ये था नीमा डिजाइन ए बी सी डी के जो एप्लीकेशन है उनका स्टार्टिंग टॉर्क और स्टार्टिंग करंट क्या रहने वाला है, उन मोटरों के बारे में एक डिटेल वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों में शेयर कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।